हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो दोस्तों आप पढ़ रहे हैं भारत को भूगोल और भारत का भूगोल का मां सिंधु नदी तंत्र पढ़ो और आगे पढ़ेंगे आप गंगा नदी तंत्र। तो जितना भी मेरा भाई बहन की यूट्यूब चैनल पर नया है वह जरूर इन सब्सक्राइब करियो, लाइक भी करियो और शेयर भी करियो, ठीक है। तो देखा आप अगलो तंत्र कौन से है, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, ठीक है, बहुत जोर की नदी है गंगा नदी। गंगा नदी को उद्गम तो गंगा नदी को उद्गम हो उत्तराखंड से, हटू है उत्तराखंड से। उत्तराखंड को एक जिलो उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, और उत्तरकाशी में एक ग्लेशियर है और भी ग्लेशियर को क्या नाम है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी उदित हुई, गंगा नदी। ध्यान दियो, गंगा नदी उद्गम हुए भी टाइम से, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से उदित हुए तो केपटी गंगा नदी के नाम से। जबकि गंगा नदी को जो रूप बने वो दो नदियां लेके बने, यानी कि दो धारा आई अलग अलग और वे आगे एक स्थान पर मिली और बिंग बाद में गंगा के नाम से जानी गई। तो देखा कौन सी धारा आई। नंबर 1 की बात करी जाए तो भागीरथी। उत्तराखंड से एक नदी उदित हो गया है जिसके नाम हो भागीरथी नदी, आज उदित कर दी, ठीक है। एक बाद में एक दूसरी नदी आई अलकनंदा नदी। कौन सी है, अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आगे और मिलगी खटे देवप्रयाग में। देवप्रयाग और देवप्रयाग है खटे उत्तराखंड का। बात की करा गंगा नदी की। भागीरथी एक धारा आई, दूसरी धारा कौन सी आई, अलकनंदा। दोनों आगे उत्तराखंड में खटे मिली देवप्रयाग में। अठे मिलने के बाद ही गंगा नदी आपके वर्तमान स्वरूप में आई, यानी कि अठों देवप्रयाग बाद में आ नदी के नाम से जानेंगे, गंगा नदी के नाम से जानेंगे। बाद में के नाम से जाने गई, गंगा नदी के नाम से जानेंगे, ठीक है नहीं। एक बाद में थोड़ी सी आगे चली और नदी आगे कटे ऋषिकेश गए, ऋषिकेश, ठीक है। ये ऋषिकेश में आवे तो 8 नदियां मैदानी भाग में, यानी कि पीछे जितनी भी चाल गई या क्या पहाड़ियां में चाल गई और ऋषिकेश नामक स्थान पर आगे 8 कटा गई मैदान में आ गई, ठीक है। तो वो हो गए मैदानी भाग। पूछ लियो जाए गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है, तो खटू करे गंगा नदी ऋषिकेश। ऋषिकेश कस्बो कौन सी नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे, ठीक है। थोड़ी सी आगे चली और ये नदी ऊपर एक शहर और आ गयो किनारे, और शहर कौन सो आ गयो, हरिद्वार। हरिद्वार। तो ध्यान रखियो, अगर ऑप्शन में आपन मिल जा ऋषिकेश तो मैदानी भाग में खटू प्रवेश करेगी ऋषिकेश। अगर ऋषिकेश ऑप्शन में नहीं है तो फिर अपन मिलेगा हरिद्वार। तो हरिद्वार शू कई किताबें ऋषिकेश लिख दे, कई हरिद्वार लिख दे। थोड़ा सा ध्यान में रखना अपन कि मैदानी भाग से खटू प्रवेश करे ऋषिकेश या हरिद्वार से, ठीक है। एक बाद में मैं थोड़ा सा आगे चली और नदी आ गई उत्तर प्रदेश का। उत्तराखंड खटा आ गई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मां देखो जाए तो ये नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के मां ये नदी किनारे उत्तर भारत को मैनचेस्टर किन बोलो जाए भाई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किन के हो जाए, कानपुर में। तो आलियो उत्तर प्रदेश के मां इन किनारे कौन है, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक है। बस उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी नदी आगे चली और ये नदी किनारे एक शहर और आ गया, कौन सो, वाराणसी। वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश को कानपुर स्थित है और कौन सो आ गया, वाराणसी। नदी थोड़ी सी आगे और चली आलियो और एक किनारे एक शहर और आ गया, कौन सो, इलाहाबाद। कौन सो आ गया, इलाहाबाद। यानी कि उत्तराखंड का तो 2 कस्बा स्थित है किन किनारे, एक तो ऋषिकेश, दूसरा हरिद्वार। उत्तर प्रदेश का कानपुर है, वाराणसी है और कौन सो है, इलाहाबाद। एक बाद में नदी थोड़ी सी आगे चली और आगे नदी खट प्रवेश कर गई
बिहार गए मां, तो यानी कि आलो बिहार। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। तो पटना कौन सी नदी के किनारे है? गंगा के किनारे। बिहार की राजधानी पटना पर भी कौन सी नदी किनारे है? पटना के किनारे। ठीक है, नदी आगे चली थोड़ी सी और आगे फिर प्रवेश कर गई पश्चिमी बंगाल में। आलो वेस्ट बंगाल। नदी कौन सा स्टेट में आ गई? पश्चिमी बंगाल में आ गई। ठीक है, नहीं ध्यान में रहे जी के पढ़ो। नदी खड़ू चाले भागीरथी धारा गंवार और अलकनंदा धारा सिंह दोनों खटे मिली देव प्रयाग में, यानी उत्तराखंड में। देव प्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी के नाम से जानी गई, गंगा नदी के नाम से जानी गई। उत्तराखंड से नदी कौन से राज्य में प्रवेश करी? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का 3 शहरों के किनारे कौन सो? एक तो कानपुर स्थित है, जखन उत्तर भारत को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाए। ठीक है, एक वाराणसी स्थित है, जखन घंटियों का शहर के नाम से जाना जाए, घंटियों का शहर। और आपने राजस्थान में झालरापाटन के जाए घंटियों का शहर। इन बाद में नदी खटा गई इलाहाबाद मार्ग। ठीक है, यह तो 3 कस्बा उत्तर प्रदेश का। इन बाद में नदी प्रवेश करी बिहार राज्य में, बिहार के में आई और आगे पटना। इन बाद के में आगे आ गई पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में आगे और ये नदी की 2 शाखा बनेगी। ठीक है, नदी की कितना शाखा बन गई? 2 शाखा बन गई। आगे एक शाखा तो बांग्लादेश की ओर चली गई ऊपर, और एक दूसरी शाखा आ गई कोलकाता में, खटा आ गई कोलकाता। तो ध्यान में रखियो, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे, यानी पश्चिमी बंगाल की राजधानी कौन सी है? कोलकाता। तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? कोलकाता। तो अठूं किया कोलकाता जो शाखा फंटी और बीच शाखा के बाद में आई शाखा को नाम दियो भी हुगली। इनके नाम से जानेगी हुगली के नाम से। यानी गंगा नदी की फरक्का परियोजना चलाई गई है गंगा नदी पर, जो खटे है पश्चिमी बंगाल में। फरक्का परियोजना के बाद में फरक्का बांध से आगे 2 शाखा बनते, एक तो बंगाल की बांग्लादेश की ओर चली जाए और एक आज कोलकाता अपने पश्चिमी बंगाल में। कोलकाता की शाखा आई बिन के नाम से जानी गई हुगली के नाम से। ठीक है, और ये हुगली नदी के किनारे कौन स्थित है? कोलकाता स्थित है। ठीक है, अब दिखाएंगे ऊपरली। ऊपरली कड़ी अठूं देखा पाए आज की शाखा है बांग्लादेश के माई। आ शाखा जानी गई पद्मांग नाम से। के नाम से जानी गई? पद्मांग नाम से। अब ऊपर एक नदी आई ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी आप आगे बढ़ा, और ब्रह्मपुत्र नदी की एक शाखा आगे और इनमें मिल गई। इन मिलने के बाद आ जाने गई अगली की शाखा निकली, जिसकी मेघनांग नाम से। आ के नाम से जाने गई मेघनांग नाम से। कौन समझ भाई? पश्चिमी बंगाल 1800 बांध बने है फरक्का बैराज। ठीक है, फरक्का बैराज के बाद में कितनी शाखा बनती? 2 शाखा। एक को नाम हुगली, कोलकाता कौन सी नदी किनारे? हुगली किनारे। ठीक है, इन बाद के एक ऊपर शाखा चली गई और वह शाखा के नाम से जानेगी पद्मांग नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी की एक शाखा आगे मिलेगी और भी शाखा मिलने के बाद में, यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र की शाखा मिलने के बाद में आ के नाम से जानेगी अगर इसकी मेघनांग नाम से। ठीक है, तो आगे जाके गंगा को नाम के वजह मेघना वजह और गंगा को नाम के हुगली नाम हो। ठीक है, नहीं तो अठूं के प्रश्न पूछो जाए। पीछे रेलवे ग्रुप डी में भी रह चुके हैं और जेल प्रेरी एग्जाम 2018 दोनों में रह चुके हैं कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी 2 नदियों के बीच में है। तो सुंदरवन को डेल्टा ध्यान रखियो, अगर सीधो आ जाए गंगा और ब्रह्मपुत्र तो कौन सा होगा? अपना गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर गंगा ब्रह्मपुत्र भी ऑप्शन में है और इन्हें कौन सी आती मेघना और हुगली, तो सुंदरवन को डेल्टा कौन सी 2 नदियां बीच में होगा? मेघना और हुगली के बीच में। ठीक है, हेलो पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के बीच में विराजमान है एक डेल्टो। ठीक है, त्रिभुजाकार, और इन्हें के नाम से जाने जाए सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन को डेल्टो कटे है बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, वो डेल्टा को नाम है डेल्टा, और डेल्टा नाम दियो विश्व इतिहास के पिता में, विश्व इतिहास का पिता से। विश्व ने छोटो पहले आपने राजस्थान में हो, राजस्थान का इतिहास को पिताजी किन के जाए? कर्नल जेम्स टोड ने। भारत का इतिहास को पिताजी किन के जाए? वेद व्यास जी। ठीक है, और विश्व के इतिहास की बात करें तो विश्व इतिहास के पिताजी थे हेरोडोटस। हेरोडोटस।
विश्व इतिहास के पिताजी हेरोडोटस ने एक ग्रंथ लिखो कौन सो हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ लिखो और हिस्टोरिका में वो जो स्थान देखो ना नदियां वो अंतिम रूप, ठीक है, जटा नदी आगे काम छोड़ दिए, पानी छोड़ दिए, कादो कीचड़ छोड़ दिए नहीं, वो बीच जो मणो मैदान बिन के नाम से जानो डेल्टा, और वही डेल्टा नाम उसको कण दियो हेरोडोटस दियो, ठीक है नहीं। हेरोडोटस नील नदी को देखियो पहले डेल्टो और बिन देखे के नाम दियो डेल्टा नाम दियो। तो आपने ध्यान रखना है कि सुंदरवन वो डेल्टो है वो कौन सी दो नदियां बीच में, या तो गंगा मिलेगो या ब्रह्मपुत्र, दो ए मिलेगी या फिर के मिलेगी मेघना या फिर हुगली। तो खास रूप में ध्यान में रखना है कि मेघना और हुगली के बीच के माई की है सुंदरवन वो डेल्टा है। और अठे वो सुंदरवन नाम क्यों पड़े, क्योंकि अठे वृक्ष पाया जाए कौन सा सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष के पाया जाने की वजह से ही वो नाम के पड़ गए सुंदरवन का डेल्टा। अब देखा गंगा नदी से लेके और कई चीज है। तो गंगा नदी की परियोजना की बात करा तो गंगा नदी पर ध्यान रखियो दो परियोजना संचालित है, कौन कौन सी। एक तो बात करांगा अपन टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना। अब ध्यान करियो टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध अगर ऑप्शन में आ जा तो अपन कौन सा करना है, भागीरथी। गंगा कौन करना है, ध्यान में रहे जी के, ठीक है। एक बात गमा ये परियोजना यानी पश्चिमी बंगाल गमा एक परियोजना है, के नाम है परियोजना को, फरक्का परियोजना है, फरक्का, ठीक है, फरक्का घटे पश्चिमी बंगाल। एक बात गमा एक हुई की टिहरी जल विद्युत परियोजना जो कि कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। अब देखा अपन ये टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी डैम की नींव रखी गई 1948 में उत्तराखंड में, उत्तराखंड को एक जिलो टिहरी जिले में, ठीक है, नींव पद रखी गई 1948 का। इनकी बात करा तो अपने भारत को सारा ऊंचो सबसे ऊंचा बांध, सारा ऊंचा बांध कौन से, टिहरी बांध है। औसत ऊंचाई कितनी है, 261 मीटर। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 261 मीटर, ठीक है। उपनाम टिहरी डैम ने के नाम से जाना जाए तो इन जाना जाए श्री राम सागर के नाम से, श्री राम सागर बांध। और के नाम से जाना जाए तो श्री सुमन सागर के नाम से जाना जाए, श्री राम सागर और श्री सुमन सागर के बांध के नाम से जाना जाए किन, टिहरी डैम। ये टिहरी डैम बने उत्तराखंड के में तो इनको विरोध हो, विरोध करने का दो ध्यान में रखना कि दो, एक तो लुगाई है और एक आदमी हो। आदमी कौन सा हो, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल जी है भाई, सुंदरलाल जी हा जका चिपको आंदोलन चलायो, ठीक है, उत्तराखंड का मत, तो सुंदरलाल बहुगुणा। दूसरी उत्तराखंड की राजमाता कौन है, कमलेदुमती शाह, कमलेदुमती शाह उत्तराखंड की राजमाता। अणे विरोध करो बांध बन कौन दियो, ठीक है नहीं, क्यों को बन दियो, क्योंकि आपा देखा अपनो हिमालय को भूकंप जोन 4 के अंतर्गत आवे, ठीक है, कौन सो जोन आ जाए 4। तो अब देखो कि अठे बांध बना दियो जाओ, बांध बना दियो जाओ तो बांध में पानी भरियो जाओ, पानी भरेगो तो ऊपरी दाब लगेगो तो आपन जो धरती है आ कुछ प्लेटा पर है, ठीक है, जे दाब लगे और प्लेटा क्या होगी, खिसक की, ठीक है, खिसकने से फिर भाई बात बांध भूकंप तो आनो यार, ठीक है। तो ये वास्ते लेके बोले अगर बांध बनाया जाओगे तो भूकंप वाला इलाको है और दाब पड़ने से भूकंप ज्यादा होगा तो मैं तो मारे जाओगे, ये वास्ते लेके और भी ये बांध को विरोध हो, ठीक है। तो एक व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा और एक महिला श्री कमलेदुमती शाह जकिन उत्तराखंड की राजमाता के नाम से जानी जावे, ठीक है, उत्तराखंड की राज। अब इनको के जिक्र आखिर है, ठीक है, दो तो हो ही गया। अब टिहरी बांध से विद्युत कितनी उत्पन्न करी जाए तो ये टिहरी बांध की बात करी जाए तो इनमें कुल 3 इकाइयां हैं और 3 चरण है और 3 चरण की कुल कितनी इकाइयां हैं, 9 इकाइयां। 3 चरण की बात करा तो पहलो चरण 2006 का में बने
कद बनो 2006 का के नाम शू टिहरी जल विद्युत परियोजना। बस इतो ध्यान में रखना है। प्रथम चरण को नाम क्यों टिहरी जल विद्युत परियोजना। कद संचालित हो 2006 का। इनमें 250 मेगावाट की कुल 4 इकाई यानी कि विद्युत कितनी उत्पन्न करी विद्युत कितनी उत्पन्न करती है 1000 मेगावाट। दूसरो चरण टिहरी पंप सेट जल विद्युत परियोजना यानी दूसरे चरण के नाम हो टिहरी पंप सेट जल विद्युत परियोजना। और इन परियोजना में बात करी जाए तो कुल 4 इकाइयां और प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी 250 मेगावाट यानी कि कुल विद्युत कितनी उत्पन्न होगी 1000 मेगावाट। और आपकी विद्युत करी 2014 में, ठीक है, विद्युत उत्पादन करी 2014। तीसरो चरण है वो कौन से है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन सा चरण है तीसरो चरण। और इन चरण की बात करा तो इनमें एक इकाई है और एक इकाई की क्षमता कितनी है 400 मेगावाट। तो कुल विद्युत कोटेश्वर की कितनी होगी 400 मेगावाट। तो यानी कि कितनी चरण पड़े आप 3 चरण पहले चरण की 1000, दूसरे की 1000, तीसरे की 400, कुल मिला के कितनी विद्युत होगी 2400 मेगावाट। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत क्षमता है 2400 मेगावाट। और आ विद्युत मिले उत्तर भारत में, किन मिले उत्तर भारत की हम बात करा तो अपनो राजस्थान भी शामिल है, उत्तर प्रदेश हो जाएगो, उत्तराखंड हो जाएगो, जम्मू कश्मीर हो जाएगो, पंजाब हो जाएगो, हरियाणा हो जाएगो और हिमाचल प्रदेश हो जाएगो, दिल्ली हो जाएगी और चंडीगढ़ हो जाएगी, ठीक है। तो आज की विद्युत पहुंचाई जाए कौन सी परियोजना से पहुंचाई जाए टिहरी जल विद्युत परियोजना। इन बात गया बिहार के पटना और हाजीपुर यानी कि गंगा नदी ऊपर एक पुल बने हुए है उत्तर दक्षिण का। आ देखो नदी यहाँ बह रही है और ये नदी पर वो पुल बने हुए है, ठीक है। ये पुल को नाम है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी ऊपर बनेड़ो पुल है जो को पटना ने हाजीपुर से जोड़े, पटना टू हाजीपुर, पटना ने किस जोड़े हाजीपुर से जोड़े। और इंगी पुल की बात करा तो कुल लंबाई है 5750 मीटर। कितनी लंबाई है 5750 मीटर लंबाई है। वो पुल है सड़क पुल है, ठीक है। वो दुनिया को सारों मोटो पुल है, दुनिया का सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु जो कि कौन सी नदी पर बने है गंगा नदी पर। पटना बिहार गया पटना से जोड़े हाजीपुर जोड़े, ठीक है। इन बाद गंगा नदी गमा एक जल मार्ग भी है, नाम सुने है कि राष्ट्रीय जल मार्ग। और जल मार्ग किसी है पहलू है भारत में कुल बात करा तो 6 जल मार्ग है और नदियों में सारा सागर सागे पड़ लिया, ठीक है। नहीं तो राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है, कौन सो है NW1 एक खटू लेके खट तक है। और कौन सी नदी गमा है तो नदी कौन सी आएगी गंगा नदी। कौन सी नदी आ जाएगी गंगा नदी। और खटू खट तक है तो इलाहाबाद खटे उत्तर प्रदेश का, इलाहाबाद लेके और खट तक आयो हल्दिया तक, इलाहाबाद हल्दिया खटे पड़े पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बंगाल हल्दिया तक जोड़ना जल मार्ग के नाम से जानो गयो, जल मार्ग 1 के नाम से जानो गयो। इनकी कुल लंबाई, ये जल मार्ग की कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी होगी 1620 किलोमीटर। कौन सो NW है यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग है वो पहलू, ठीक है, एक है। और कुल लंबाई होगी 1620 किलोमीटर। अब ये नदी की और बात करी जाए तो ये नदी में एक जीव पाया जाए, कौन सा डॉल्फिन जीव, ठीक है, डॉल्फिन जो को आपनो
राष्ट्रीय जीव है। ठीक है, जो कौन सी नदी में पाया जाए, गंगा नदी में। और राष्ट्रीय जीव कद घोषित करे 2004 का। ठीक है, गंगा नदी में है। इन हिसाब से अपने ही गंगा नदी एक बार रिवीजन मारोगा सागे 1 मिनट में मार देंगे। ठीक है, गंगा नदी को उद्गम 2 धाराओं के बीच में हुई, यानी एक तो भागीरथी, दूसरी कौन सी अलकनंदा, दोनों आगे मिलके खड़े देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलने के बाद में उत्तराखंड का 2 नगरीय किनारे है। कौन सा एक ऋषिकेश है और दूसरा हरिद्वार है। या तो नदी मैदानी भाग में हरिद्वार में आवेगी या फिर ऋषिकेश में आवेगी। एक बाद में उत्तर प्रदेश का वहां प्रवेश करी। उत्तर प्रदेश का 3 शहरी किनारे है, एक तो कानपुर है, दूसरो वाराणसी है, तीसरो इलाहाबाद है। वाराणसी इसे घंटियों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, नदी घटागी बिहार के में। बिहार की राजधानी पटना। पटना कौन सी नदी किनारे है, गंगा नदी किनारे। नदी आगे घटे पश्चिमी बंगाल के में। पश्चिमी बंगाल में आगे, और ये नदी पर एक परियोजना बनेगी, फरक्का परियोजना। फरक्का का बाद के नदी कितना शाखा बनती, 2 शाखा में। एक के नाम से जानेगी पद्मा के नाम से, और एक के नाम से जानेगी हुगली के नाम से। हुगली नदी किनारे आप एक शहर पड़े कौन सो, कोलकाता। ठीक है, इनके बाद में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी धारा मिल गई, और इनके नाम से जानेगी या मेघना नाम से। तो गंगा के यहाँ 2 धारा बीच में, यानी हुगली और मेघना बीच में एक है डेल्टो, जगह के नाम से जाने गए सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, इनके बाद में गंगा नदी पर एक पुल बने है, और पुल को क्या नाम है, महात्मा गांधी सेतु। किन जोड़े है, पटना किस जोड़े, हाजीपुरा से खटे बिहार के वहां। कुल लंबाई कितनी आएगी, 5750 किलोमीटर, यानी 5750 मीटर है। ठीक है, इनके बाद में वो जो पुल है वो दुनिया को सारों लंबो सड़क पुल है। ठीक है, उत्तर दक्षिण में बने हुए। ठीक है, और ये नदी पर एक परियोजना संचालित है, यानी टिहरी जल विद्युत परियोजना। बांध की बात है, कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, और ध्यान में रखो। ठीक है, टिहरी बांध ने श्री राम सागर के नाम से जाना जाए, श्री सुमन सागर के नाम से जाना जाए। एक महिला और एक व्यक्ति ये बांध ने बनने से रोक। व्यक्ति को सुंदरलाल बहुगुणा और महिला को कमले दुमती शाह। ये बांध के वहां कुल चरणा की बात करा तो कुल कितना चरण पड़े, 3 चरण। प्रत्येक चरण में आप देखा तो पहले चरण की इकाई कितनी इकाई है, 4 इकाइयां। विद्युत क्षमता 250 मेगावाट यानी 1000। दूसरी की विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट, और तीसरी की 400 मेगावाट। कुल मिला के कितनी होगी, 2400 मेगावाट, और संपूर्ण उत्तर भारत ने की है मिले। ठीक है, एक बाद में नदी में एक जलमार्ग है, और जलमार्ग कौन से है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, जो इलाहाबाद में 3 जोड़ा है, हल्दिया में, और इनमें कुल लंबाई 1620 किलोमीटर। अब के प्रश्न पूछा गया, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के में भी एक प्रश्न पूछे गए। जलमार्ग, पहलो जलमार्ग कौन सी नदी में और खटू खट है। ठीक है, ध्यान में रखियो, गंगा नदी के में है, और नदियां की और बहुत सारी अपन नदियां दे देवे, तो ध्यान में रखियो कौन सी हो जाएगी, इन्हों तो भागीरथी आ जाएगी, इन्हें गंगा आ जाएगी, इन्हें हुगली नदी तंत्र आ जाएगी। ठीक है, नहीं लंबाई आ पाएंगी 1620 किलोमीटर पड़ेगी। ठीक है, इनके बाद गए वो प्रश्न पूछे जा चुके हैं जेल प्रेरी एग्जाम, और डी ग्रुप में कानपुर कौन सी नदी किनारे, इलाहाबाद में भी चर्चा कर ली होगी। ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान में रखियो। तो ही आपने गंगा नदी तंत्र। अब रही है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां, जो कि अगले पार्ट के पढ़ांगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, गौर करियो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। ठीक है, धन्यवाद।